जय गुरुदेव। दया के सागर, दाता दयालु परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी ग्रामवासी भाई बहनों एवं इस आवाज़ को सुन रहे सभी देशवासी भाई बहनों, आप सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने आध्यात्मिक संदेशा के अनुसार एक बार उन्होंने आयुर्वेद की चर्चा करते हुए कहा कि धन्य है हिंदुस्तान का आयुर्वेद शास्त्र और यहाँ के आयुर्वेदाचार्य, इनकी बड़ी महिमा है। गुरु महाराज ने कहा अध्यात्म में आयुर्वेद का बहुत बड़ा स्थान है। आयुर्वेद को समझाते हुए गुरु महाराज ने कहा कि यह दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, आयुष और वेद। आयुष का अर्थ संबंध आयु अर्थात जीवन से है, तथा वेद का अर्थ ज्ञान और विज्ञान से है। इसलिए आयुर्वेद को एक में मिला देने से आयुर्वेद यानी जीवन संबंधित ज्ञान विज्ञान का नाम है आयुर्वेद। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि यहाँ का आयुर्वेद बहुत प्राचीनतम था, सारी बीमारियों को दूर करने का एक बहुत अच्छा विज्ञान था। गुरु महाराज ने कहा कि यहाँ के आयुर्वेदाचार्य इतने अनुभवी होते थे कि नाड़ी नब्ज पकड़ करके ही सारी बीमारियों का हाल समझ जाते थे। गुरु महाराज ने कहा कि आयुर्वेद के संबंध में बहुत अच्छी बातें प्रचलित हैं। गुरु महाराज ने कहा कि एक बार विदेश के किसी आयुर्वेदज्ञ ने, वैद्य ने हिंदुस्तान के आयुर्वेदाचार्य से की परीक्षा लेना चाहा कि यहाँ के आयुर्वेद में कितनी बड़ी ताकत है। गुरु महाराज का मंच उस दिन आजमगढ़ में इमली के पेड़ के नीचे बना दिया गया था। गुरु महाराज ने इसी पर आयुर्वेद की चर्चा का विस्तृत व्याख्यान किया था। गुरु महाराज ने कहा देखो, ये इमली के पेड़ के नीचे जो व्यवस्था बनाई गई बहुत अच्छा छाया तो है, लेकिन इसका बहुत नुकसान करता है। यहाँ के आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार वहाँ का एक आयुर्वेदाचार्य हिंदुस्तान के आयुर्वेदाचार्य को परीक्षा लेने के लिए एक आदमी को भेजा। उसको ये समझा कर भेजा कि देखो तुम जाओ वहाँ से, एक वैद्य जी हिंदुस्तान में रहते हैं, कलकत्ता में है। पहले कोई साधन नहीं था जाने पे, पैदल ही जाना था। कहा तुमको जाने में बहुत समय लगेगा, पैदल ही जाना और दवा को लेकर के आना, और जाते समय इस बात का ध्यान रखना कि जहाँ रात में रात्रि विश्राम करना वह इमली का ही पेड़ होना चाहिए, और इमली की सूखी लकड़ी ही तोड़कर उसी से खाना को पकाना, और सुबह उठ करके इमली की दातून से दातून करना, और इमली का प्रयोग खाने में ज़रूर करना। यह करते हुए जाना, अगर तुम्हें कोई बीच में तबीयत में अगर तुम्हारे कोई दिक्कत आए तो वहाँ वैद्य जी को अपनी नाड़ी नब्ज दिखा करके दवा ले लेना। वह व्यक्ति ऐसा ही करता हुआ उनके आदेशानुसार गया, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते वह इतना कमज़ोर हो गया, जर्जर हो गया, शक्ति विहीन हो गया। वहाँ जाकर के उनका लिखा हुआ चिट्ठी तो वैद्य जी को दिया, और बाद में अपनी समस्या बताया कि महाराज मैं अपने घर से बहुत स्वस्थ निरोग बन करके चला था, लेकिन आते आते मुझे बहुत बीमारी लग गई, पता नहीं चलता है कौन सी बीमारी, इसके लिए आप कोई दवा दे दीजिए। वहाँ के वैद्य जी जो थे
उन्होंने नाड़ी नब्ज को पकड़ा और सारे बात को समझ लिया। कहा कि देखो, अब तुम्हें कोई दवा मैं नहीं दूंगा, केवल मैं पथ्य बतलाऊंगा। इस पथ्य को करते अगर चले जाओ तो तुम्हारी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। तो उसने कहा कि महाराज जी वो बता दीजिए। कहा तुम्हें कोई दवा नहीं देना है, बस केवल यही करना है कि यहाँ से जाते वक्त जहाँ तुम सोना वहाँ नीम के पेड़ के नीचे ही सोना और नीम की सूखी लकड़ियों पर ही खाना पकाना। सुबह उठकर नीम से ही दातून करना और नीम का पत्ते का प्रयोग खाने में ज़रूर करना। बस इतना करते चले जाओ। वो इतना करते जब वहाँ पहुँचता है अपने विदेश के वैद्य जी के पास, तो अपने को बिल्कुल निरोग स्वस्थ पुनः वैसा ही जीवन फिर जैसा था वैसे हो गया। तो आयुर्वेदज्ञ जो थे विदेश के, उन्होंने सोचा ये तो बिल्कुल निरोग स्वस्थ है। कहा क्यों, कोई तुमको रास्ते में दिक्कत नहीं आई? कहा महाराज मैं वहाँ पहुँचते पहुँचते बिल्कुल कमज़ोर हो गया था। कहा तो क्या उन्होंने कोई दवा दिया? कहा उन्होंने तो कोई दवा नहीं दिया, लेकिन यह बात तो ज़रूर कहा, जैसे आपने जो युक्ति बताया था उस तरह उन्होंने इमली के जगह पर नीम को कर दिया। जब नीम को कह दिया मैं वैसे ही करते चला आया तो मैं स्वस्थ हो गया। तो उसने अपना माथा ठोक लिया। कहा धन्य है हिंदुस्तान के आयुर्वेदाचार्य और धन्य है यहाँ के आयुर्वेद। तो गुरु महाराज ने इस बात को सुनाते हुए कहा कि आयुर्वेद का अध्यात्म में बहुत बड़ा स्थान है। जो जीवन को ठीक ढंग से चलाने का रास्ता जो ज्ञान है उसी को आयुर्वेद कहा जाता है। लिखा हिताहितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। यानी जिसके माध्यम से हित अहित का ज्ञान हो, जीवन के हित अहित का ज्ञान हो, उसी को आयुर्वेद कहते हैं। तो हमारे देश में गुरु महाराज ने कहा कि हित अहित का ज्ञान, तो यहाँ के आयुर्वेदचार्यों में केवल मात्र दवा ही नहीं है, ये पथ्य भी बहुत जानते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि अगर ये लोग केवल एक युक्ति बता दें, अगर इंसान उनके बताए हुए पथ्य का पालन करना शुरू कर दे तो तमाम बीमारियां तो ऐसे ही चली जाएं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि हिंदुस्तान का आयुर्वेद और हिंदुस्तान के आयुर्वेदाचार्य दोनों लोगों को सत सत नमन है। बहुत बड़े इनकी दया है जीवों के कल्याण के लिए। ये लोग शरीर का कल्याण करते हैं, महात्मा आत्मा का कल्याण करते हैं। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो जीव आत्मा कल्याण कैसे होगा? इसलिए आयुर्वेद को पहचानो और शाकाहारी सदाचारी जीवन बिताते हुए आयुर्वेद के पथ्य को अपनाओ तो आपका जीवन सुखी संपन्न होगा और आप अपने मानव जीवन को सफल बनाने में, अपने मानव जीवन को सार्थक बनाने में सफल हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव।